सोम को यहीं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ भी चाहिए हो तो सोम से कह देना। और वैसे भी मैं थोड़ी ही देर में वापस भी आ जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना, आज पहला दिन है उसकी पढ़ाई का। हाँ, तुम्हें बौंदिता के साथ होना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम उसके साथ रहो। बौंदिता के साथ रहोगे तो उससे भी हिम्मत मिलेगी और पढ़ने में ध्यान भी लगेगा उसका। मैं दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि बौंदिता तुम्हारी हर उम्मीद पर खरी उतरे। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी 3 गलतियों को माफ करूंगा। 3 गलती के बाद में ये छड़ी तुमको सिखाएगी। बिना छड़ी के मार के शिक्षा तुम्हारे सर में घुसती नहीं है। क्या हुआ? दुख रहा है? हाँ, बहुत दुख रहा है। छड़ी के मार से सब कुछ सीख जाओगी। बड़े बड़ों को पढ़ना लिखना आ गया इस छड़ी की मार से। लिखो लिखो जानबूझ के ध्यान नहीं दे रही हो ना? क्या सोचा है तुमने? मेरी आज्ञा का पालन तुम नहीं करोगी, अनादर करोगी तुम अपने शिक्षक का। कोई बात नहीं, तुम्हें पाठ पढ़ाने का मंत्र है हमारे पास में। ये छड़ी मिनी, देखूं तो? मेरा दर्द देखकर रुक ना जाना। तुम्हें मेरी कसम, बौंदिता के पास जाओ, उससे जरूरत है तुम्हारी। सोम है ना मेरे पास, मेरा ख्याल रखने को। तुम सच में बहुत अच्छी हो मिनी। बौंदिता कहती है ना, उसकी परी दीदी हो तुम। आया मैं। लिखो। नहीं पढ़ना मुझे, नहीं पढ़ना मुझे। पानी लाओगे प्लीज? अभी लाता हूँ। हेलो। शुक्र है दुर्गा माँ का, आपने फोन उठाया। मुझे आपको कुछ बताना है। वाह सौदामिनी वाह, कमाल ही कर दिया तुमने। क्या चाल चली है, तुम तो कमाल की खिलाड़ी निकली। हमने जितना सोचा था उससे भी कई गुना बेहतर। वाह। जब तक पति बाबू नहीं आएंगे मैं बाहर नहीं जाऊंगी यहाँ से। और जब आएंगे पति बाबू बताऊंगी
ये तो बौंदता की रोने की आवाज है। मैं बताऊंगी, बहुत दुखता है छड़ी की मार से। दिखाऊंगी कि कैसे कांप रही है मेरी उंगलियां दर्द से। बिना पढ़ाई लिखाई सिखाए पहले ही दिन में भाग गई आपकी स्टूडेंट। बौंदता, बौंदता, बिनोय बाबू, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा सौदामिनी जी चाहती थी। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया सौदामिनी जी का, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे, ये काम तो आप और सौदामिनी जी दोनों साथ में कर सकते थे, पर उन्होंने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? ऐसे छोटे कामों में हम अपने हाथ मैले नहीं करते। बाकी हाँ, अगर आपको जानने का इतना ही शौक है तो जमींदारों की पाठशाला में दाखिला लीजिए, सब समझ आ जाएगा। काम अच्छा था आपका, उसके पैसे। आगे भी ऐसा ही काम करना है आपको। अगर आगे भी पढ़ाने का मौका मिले तो ऐसे ही पढ़ाइएगा कि पढ़ाई के नाम से ही उस लड़की के दिल के अंदर डर घर कर जाए, इतनी नफरत हो जाए उसे पढ़ाई से कि अगर कोई जिद करे उसे पढ़ाने की तो वो ना पढ़ने की जिद लेकर बैठी रहे। बौंदता, क्या तुम रो क्यों रही हो? कहाँ थे आप अभी तक? मुझे कुछ कहना है आपसे। कहो। मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों? अच्छा नहीं लगता मुझे पढ़ना लिखना। बहुत बुरे हैं मास्टर जी, एकदम दुष्ट मानो। क्या हुआ है बौंदता? उन्होंने छड़ी से मारा है मुझे, बहुत मारा। बहुत दुख रहा है मुझे। हिम्मत कैसे हुई उस मास्टर जी की तुम्हें छूने की? मैं बात करता हूँ उनसे बौंदता। ये आवाज? मास्टर जी, ये आपको बांध किसने दिया? और ये ऐसी हालत आपकी, ये किताबें किसने फाड़ी ये सारी? किसने किया मास्टर जी? बौंदता ने ये सब कर दिया। आप
समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? एक छोटी सी बच्ची इतना सब कर सकती है। कोई विश्वास भी करेगा क्या आपकी इस बात पर? अरे ये कैसे संभव है? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था। एक सेकंड के लिए मास्टर जी से तो जान ले, क्या हुआ था मास्टर जी? सुननी क्यों है बाबा? वंदिता ने खुद मुझे कहा, मास्टर जी ने मारा है उसे छड़ी से। नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। रॉय चौधरियों को कोई आंख उठाकर नहीं दिखता, तो उनके घर की बहू बेटियों को हाथ लगाने किसी की हिम्मत होगी क्या? अब जो कह रहे हैं वो सच है, ये कैसे मान लूं मैं मास्टर जी? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यहां पर स्वयं मैं आया हूं इनको पढ़ाने के लिए, लेकिन आपकी पत्नी शैतान की नानी है। मेरी बात मानिए, वंदिता ने ही बांधे हैं मेरे हाथ पैर। मास्टर जी पति बाबू से झूठ बोल रहे हैं।